धर्म हमारे साथी, धर्म हमारे प्राण। धर्म हमारे साथी, धर्म हमारे प्राण। परम पुरुष के माने আমি যে তাহারি দাস। পরম পুরুষকে মানি আমি যে তাহারি দাস। ধর্ম আমারি প্রাণ। ধর্ম আমারি প্রাণ। ধর্ম আমারি প্রাণ। Bhavana Bhavana Baba Nam Kevala Baba Nam Kevala Baba Nam Kevala Baba Kevala Baba Baba Kevala Baba Kevala Baba Kevala Kevala Bhavana Kevala Bhavana Kevala
ॐ केवला भवनां केवला बाबा नाम केवला बाबा नाम केवला बाबा नाम केवला बाबा नाम केवला पिता बाबा की समान समाने
हीरा नेत्रो अखण्डमण्डलं व्याप्तं दर्शितं येन तस्मै गुरुवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो परमं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो परमं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो परमं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे तुभ्यमेव परम पिता बाबा की, भक्त प्यारे बाबा की, माँ समृति बाबा की। बाबा पढ़ लो प्लीज, पढ़ लो चरम निर्देश। चरम निर्देश जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करते हैं, मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना उनके मन में अवश्य ही जगेगी एवं निश्चित रूप से उनकी मुक्ति होगी ही। अतः प्रत्येक आनंद मार्गी को दोनों समय साधना करनी ही होगी। यही है परम पुरुष का निर्देश। जम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती, अतः यम नियम का पालन करना भी परम पुरुष का ही निर्देश है। इस निर्देश की अवहेलना करने का अर्थ है कोटि कोटि वर्षों तक पशु जीवन के क्लेश में दग्ध होना। किसी भी मनुष्य को उस क्लेश में दग्ध होना नहीं पड़े तथा परम पुरुष की स्नेह छाया में सभी आकर शाश्वती शांति लाभ करें। इसलिए सभी मनुष्यों को आनंद मार्ग के कल्याण पथ पर
लाने की चेष्टा करना ही प्रत्येक आनंद मार्गी का कर्तव्य है। दूसरों को सतपथ का निर्देशन करना साधना का ही अंग है। श्री श्री आनंद मूर्ति परमपिता बाबा की जय। एक करेंगे ना, ये करेंगे। हेलो, आप सभी लोग मेरा अनुसरण करेंगे। ओम मधुवातारितायते ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः मधुक्षरन्तु सिन्धवः माधीर्णः सन्तोषधिः माधीर्णः सन्तोषधिः मधुनक्तमुदशसो मधुनक्तमुदशसो मधुमत्पार्थिवंरजः मधुमत्पार्थिवंरजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर् मधुमान्नो वनस्पतिर् मधुमा अस्तु सूर्यः मधुमा अस्तु सूर्यः मार्तिर्गावो भवन्तु नः मार्तिर्गावो भवन्तु नः मधु ओम मधु ओम मधु ओम मधु ओम मधु ओम मधु। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हम लोगों के परमात्मीय श्रीमती सावित्री सिन्हा की विदेही आत्मा आज मरणशील जगत के ऊपर जगत के सुख दुख से बाहर है। हे परमेश्वर, उनकी अमर आत्मा उत्तरोत्तर प्रसार लाभ करे। हे परमेश्वर, हम लोगों के परम आत्मीया श्रीमती सावित्री सिन्हा की विदेही आत्मा आज मरणशील जगत के ऊपर जगत के सुख दुख से बाहर है। हे परमेश्वर, उनकी अमर आत्मा उत्तरोत्तर प्रसार लाभ करे। हे परमेश्वर, हम लोगों की परम आत्मीया श्रीमती सावित्री सिन्हा की विदेही आत्मा आज मरणशील जगत के ऊपर जगत के सुख दुख से बाहर है। हे परमेश्वर, उनकी अमर आत्मा उत्तरोत्तर प्रसार लाभ करे। हे परमेश्वर, हम लोगों की परम आत्मीया श्रीमती सावित्री सिन्हा आज सभी प्रकार के जागतिक कर्तव्य बंधन से हो गई हैं। आज उनकी अमर आत्मा पूर्ण रूप से तुम्हारी इच्छा से परिचालित
परिचालित होकर शाश्वत शांति लाभ करें। शाश्वत शांति लाभ करें। हे परमेश्वर, आज हम लोगों की परम आत्मिया श्रीमती सावित्री सिन्हा आज सभी प्रकार की जागतिक कर्तव्य बंधन से मुक्त हो गई हैं। आज उनकी अमर आत्मा पूर्ण रूप से तुम्हारी इच्छा से परिचालित होकर शाश्वत शांति लाभ करे। हे परमेश्वर, हम लोगों की परम आत्मिया श्रीमती सावित्री सिन्हा आज सभी प्रकार के जागतिक कर्तव्य बंधन से मुक्त हो गई हैं। आज उनकी अमर आत्मा पूर्ण रूप से तुम्हारी इच्छा से परिचालित होकर शाश्वत शांति लाभ करे। हे परमेश्वर, हम लोगों की परम आत्मिया श्रीमती सावित्री सिन्हा के प्रति हम लोगों का जो सामाजिक दायित्व था उससे तुमने आज हम लोगों को मुक्त किया है। आज हम लोगों ने अपने हृदय की समस्त पवित्रता के साथ तुम्हारी कन्या को तुम्हारी स्नेहमयी गोद में प्रत्यार्पित किया। तुम अपनी वस्तु ग्रहण कर हम लोगों को कृतार्थ करो। हे परमेश्वर, हम लोगों की परम आत्मिया श्रीमती सावित्री सिन्हा के प्रति हम लोगों का जो सामाजिक दायित्व था उससे तुमने आज हम लोगों को मुक्त किया है। आज हम लोगों ने अपने हृदय की समस्त पवित्रता के साथ तुम्हारी कन्या को तुम्हारी स्नेहमयी गोद में प्रत्यार्पित किया है। तुम अपनी वस्तु ग्रहण कर हम लोगों को कृतार्थ करो। हे परमेश्वर, हम लोगों की परम आत्मिया श्रीमती सावित्री सिन्हा के प्रति हम लोगों का जो सामाजिक दायित्व था उससे तुमने आज हम लोगों को मुक्त किया है। आज हम लोगों ने अपने हृदय की समस्त पवित्रता के साथ तुम्हारी कन्या को तुम्हारी स्नेहमयी गोद में प्रत्यार्पित किया है। तुम अपनी वस्तु ग्रहण कर हम लोगों को कृतार्थ करो। हे परमेश्वर, आज तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारी गोद से अलग होकर जगत की त्रिताप ज्वाला में दग्ध हो रहे हैं। जीवनावसान पर वे लोग तुम्हारे स्नेहमयी आश्रय से वंचित न होवे। हे परमेश्वर, आज तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारी गोद से अलग होकर जगत की त्रिताप ज्वाला में दग्ध हो रहे हैं। जीवनावसान पर वे लोग तुम्हारे स्नेहमयी आश्रय से वंचित न होवे। हे परमेश्वर, आज तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारी गोद से अलग होकर जगत की त्रिताप ज्वाला में दग्ध हो रहे हैं। जीवनावसान पर वे लोग तुम्हारी स्नेहमय आश्रम से वंचित न होवे।
ॐ मधुवातारितायते ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः मधुक्षरन्तु सिन्धवः माध्वीर्णः सन्तोषधिः मार्गिर्नः सन्तोषधिः मधुनक्तमुतशसो मधुनक्तमुत्ससो मधुमत्पार्थिवङ्गजः मधुमत्पार्थिवङ्गजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो मधुमानो वनस्पति मधुमान् अस्तु सूर्यः मधुमास्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः मातृगावो भवन्तु नः ॐ मधु ॐ मधु ॐ मधु ॐ मधु ॐ मधु ॐ मधु करना है एक मिनट चलिए सभी आचार्यों को पहले कीजिए दाहिने हाथ को इसको उठा लीजिए सेकंड लेसन लेके दीजिएगा केवल आचार्यों को पहले दीदी भी है उधर पीछे भी हैं सभी आचार्य लोग हैं नीचे वहाँ दादा हैं दीदी हैं। आचार्य आचार्य लोग हो जाता है बाकी लोगों को पहले इनको दीजिए सभी सबको दीजिए सभी मार्गिनों को दीजिए है ना थोड़ा ले लो हाथ में ले लो छोटू ले लो हाथ में लेके मुंह में डाल लो पी लो पी जाओ मुंह में डाल लो बस। हाथ में कैमरा लिए हैं तो हो गया देखिए दाहिने हाथ में एक हो गया इनको मिल गया
पिए सबसे पहले वही पी। ये कौन है? ये नहीं, लास्ट में हो गया। वो लास्ट लास्ट दिन मांग रहा है। ये मांग रहा है, मांग रहा है। हाँ ऐसी छोटा है। मुंह में डालो। है मुंह में। ओम सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कस्यचित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति। ओम पंडिता बाबा की, पंडिता बाबा की, पंडिता बाबा की। सभी लोग बाबा की। वाह ऊपर रखना है। आपके हाथ से वो अपना प्रॉपर्टी लीजिए झूठे। ये भी तो दे सकते हैं ना। दोनों सेम ही। यहाँ भी रखिए, यहाँ भी रखिए। दोनों हाथ, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से रखना है। उलट लोकी में कर लो। जहाँ पहले यहाँ डालिए, फिर यहाँ डालिए। यहाँ पहले यहाँ डालिए बाबू पे। कौन पूरे भी इनकी सास। पहले यहाँ डालिए बाबू पे, तब उनको डालिए। ये तो संदेश क्या बड़का भैया है तो म्यूट कर लीजिए। किसको म्यूट करने के लिए? बोल रहा है अपने आप ही म्यूट। सिल्क का साड़ी झाड़। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। म्यूट करना पड़ेगा। अरे यार हो जा रहा है। ज्यादा करेंगे तो हम छुएंगे तब लीव मीटिंग। हाँ कीजिए। क्या हाल है? कहाँ गए? यही तो थे। कौन हमारा सही टाइम पे आता है आपको। वीडियो कॉल पे है क्या? नहीं वीडियो कॉल कर। हमको लगा वीडियो। नहीं
ऋतुराज तुम भी चढ़ाओ। सभी लोग चढ़ा दें। आओ बाबू। पहले बाबा आ जाओ। मम्मी कहाँ गई? मम्मी लोग बुला के लाओ। यहाँ रख, यहाँ रख। माथा टेको। माथा फटका जाते छोटा चलो कर दे, आओ। छोटा वाला। भार्गव राज। भार्गव। पहले पहले बाबा पे डालो। यहाँ डालिए, यहाँ डालिए। माथा टकिए, माथा लगाइए, माथा लगाइए। पकड़ लीजिए, हाँ। हाँ। प्रणाम करो। प्रणाम करो। आ जाओ। 1 मिनट कोई कैमरा पकड़ो, हम भी कर लें। जाओ बाबा के नाम करो। ये कैमरा कैसे पकड़ो, हम भी कर लें। रोटेट कर दो, ऐसे मत पकड़ो, रोटेट कर दो। जो कर लो, जो बचे लोग हैं सब कर लो। आई दीदी आपकी। हाँ आप तो कर ली। दोनों हाथ से। हम दोनों हाथ। सबका हो गया? सब लोग हो गया? श्रद्धा सुमन सब लोग अर्पित कर लिए? नमस्कार सभी का अभिनंदन है, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनका भी, और जो लोग यहाँ उपस्थित है उनका भी। सावित्री सिन्हा हमारी बड़ी माँ थी और वो बहुत ही सात्विक जीवन व्यतीत करती थी। उनका देहांत 25 दिसंबर को हुआ। और हम लोग जब भी कीर्तन करते थे, वो बाबा के फोटो के सामने आकर के हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती थी और वो बोलती थी, इसमें कोई भगवान है? जब मैंने पूछा इसमें कौन भगवान है, तो उन्होंने कहा कि इसमें या तो शंकर भगवान है या विष्णु भगवान है। उनका अपना ऐसा भाव था और इस भाव का आज मैं ये परिणाम देख पा रही हूँ कि उनके श्राद्ध अनुष्ठान में इतने पुरोधा आए हुए हैं, सन्यासी आए हुए हैं। इन सबों का जो संयोग हुआ है वो लगता है उनके सात्विक जीवन की वजह से ही हो पाया है, वरना तो इस तरह से हो पाना बहुत कठिन था, मेरे चाहने से भी नहीं हो पाता। ये परमात्मा की मर्जी और उनका सात्विक जीवन है, मैं यही कहना चाहूंगी और मैं सत सत नमन उनको भी करती हूँ आज के दिन। धन्यवाद आप सभी का। और दादा आप कुछ कहना? और उनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते। ठीक है, हाँ कहे। उस पन को पौधे पौधे में डाल देंगे, बड़े पेड़ में। तो बड़े पेड़ में तो नीचे डालें, नीचे डालना पड़ेगा, तो इसको हटा दो, नीचे दे दो ना भैया को, उधर पीपल में डाल देंगे, बड़ा पेड़ में डालने बोल रहे हैं जो चलता रहे लंबे समय से। नहीं अब तो खड़े बोलेंगे ना। तो कृपानंद दादा आप 2 शब्द बोले, आप पहली बार मेरे घर आए हैं, मैं तो चाहूंगी 2 शब्द आप जरूर बोलेंगे। बाकी दादा लोग तो हमेशा मिल जाते हैं। हाँ चेयर दो, नहीं तो चेयर दो। बढ़ जाइए, बढ़ जाइए दादा, आइए दादा। दादा वहां चले। नमस्कार। अभी श्राद्ध अनुष्ठान का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ऐसे तो कहा गया है, गीता में कहा है, ये जो आत्मा है अमर है, इसकी निमित्त होती है और जन्म होता है। बाबा ने भी कहा है कि ये जो श्राद्ध है केवल मन के भाव को हम प्रदर्शन करते हैं, और चूंकि ये आत्मा तो अजर अमर है और ये मन है विदेही आत्मा के साथ भी, जब तक उनका जन्म नहीं होगा तब तक वो
प्रकृति का अधीन रहेगा। आनंद मार्ग का प्रत्येक कार्य जो है एक विप्लवी है। स्वराज के नाम पर आज समाज में बहुत शोषण होता है। एक घटना मुझे याद है, उसको मेरा पोस्टिंग था 1970 में लखनऊ में। लखनऊ से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है बेहटा, वहाँ एक माली थे और समनन माली थे परिवार में। वहाँ पर श्राद्ध कार्यक्रम हुआ, हम लोग वहाँ थे। वहाँ मैं पंडित का जो शोषण है वो मैंने देखा। मैंने जितना भी घर में प्रधान आदि सब होता है वो सब डिमांड की ऑफिस पूरा करती है। उसे एक लड़का था, वो बंगलोर में नौकरी करता था, उसको आने में देरी हुआ। जब आए तो पंडित जी फिर आए, ने कहा कि जजमान जी सुनिए, रात में एक स्वप्न आया था, सपने पिताजी आए थे, पिताजी सपने में आए थे। उसने कहा कि मेरे बच्चों ने सब कुछ तो दे दिया, मेरे यहाँ दुधारू गाय नहीं है, लेकिन मेरे दूध की यहाँ दिक्कत हो रही है, तो इसलिए आप अपने पिताजी के लिए एक गाय दीजिए। वो नया नया आदमी था, नौकरी कर रहा था बैंगलोर में। उसने कहा ठीक है, 2 दिन बाद आइए, गाय की व्यवस्था करते हैं। तो वो 2 दिन बाद फिर आए, आपको पुरोहित जी आए। उसने कहा कि देखिए, कल रात में सपने में बाबू जी आए थे। बाबू जी ने कहा कि बेटा आपने सब कुछ मुझे दे दिया है, मगर यहाँ कोई पुरोहित नहीं है कि मुझे वेद रामायण गीता सुनावे, तो ये आप एक पंडित भी भेज दीजिए जो। उन्होंने कहा कि पंडित जी आप याद रखिए, मैं छुड़ा आप जिंदा ही जा सकेंगे, आपको मरना पड़ेगा। तो बड़ा डर घबराया। उन्होंने कहा नहीं, हम जो कुछ मिलेगा हमारे घर में है, स्वर्ग तो नहीं होता है। तो इस प्रकार का शोषण विश्व की जो जितनी संप्रदाय है, मत है, मजहब है, हर जगह पर होता है शोषण। एक दिन शाम के समय फिलीपींस के शहर है इलोइलो, तो वहाँ के भूति प्रधान है, महिला है, उसका नाम है धर्मी। माँ धर्मी हम घूमने गई थी सेंचुरी में। तो शाम को घूम जाते वहां पे, उन्होंने बताया कि कृष्णिटी में जितना में खर्चा होता ही है, मरने के बाद भी खर्चा होता है। तो मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि जिस पर मरता है तो सेंचुरी में 2.5 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा जमीन खरीदना पड़ता है। तो हमको खरीदना पड़ता है और हर महीना या हर साल उसको पेमेंट करना पड़ता है, और नहीं करेंगे तो उसको खाली फेंक देगा। ये नुकसान हर जगह में। और ऐसे भी कुछ बहुत देश है जहाँ पर सिमेट्री के लिए जगह नहीं है। एक बार फिलीपींस में घूम रहा था, तो बर्फ जो है ना ऐसे ऊपर चढ़ा पहाड़ में। तो मैं आदमी पूछ रहा था ये शहर कौन है? जो संकर गैस मानस वो शहर नहीं था, वो सिमेट्री था। तो इस प्रकार से धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर ये जो इतना शोषण हो रहा है, इस शोषण को बंद करने के लिए आनंद मार्ग ने ये चर्या जो दिया है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और ये जो काम आज हुआ है, ये कितने क्रांतिकारी काम है, इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी हम साधकों को, लोगों को बताना चाहिए। तो बहुत से ननमार्गी हैं, तो इसका सरकार कर रहा है चैरिटी को। गाजीपुर में मैंने देखा बहुत से ननमार्गी हैं, अपने बेटे की शादी ननमार्गी करवाए हैं।
तो मेरा कहना यह है कि आनंद मार्ग का हर काम, हर स्टेप एक विप्लवी है, क्रांतिकारी है। और हम लोगों को सबसे पहली बात है अपने दर्शन का अध्ययन करना जरूरी है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल ये एक लाइन है, पता कर दो। उसने लाइन के पहले ने बड़ी लाइन खींच दिया, लाइन छोटा हो गया। उसी प्रकार से हमें हर साधक को, हर साधिका को ये प्रयास है कि जो आनंद मार्ग की संस्कृति है, इस संस्कृति के लाइन को बहुत बड़ा कर, अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा करें कि समाज में लोग उसका सम्मान करें। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा, बाबा ने कहा सब कहा जगत राजा, इसलिए अपना साधना है, आसन है, पूजा पाठ है, इसमें बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए। हम साधक हैं, हम आसन भाइयों को कहा करते हैं, हाँ, परंतु हम लोग खुद आसन नहीं करते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं। इसलिए मैं कहूँगा, प्रत्येक साधक को कहूँगा, अपने स्वस्थ रखने के लिए बाबा ने नियम दिया है, हाँ, चाहिए चर्च फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, उसका अध्ययन जरूरी है। तो मैं इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को ज्ञान देता हूँ। बस इसी बात कहूँगा, कहना कम, करना अधिक, ये बहुत जरूरी है। और बाबा की जय, बाबा की जय। अभी अभी आप सभी आचार्य कृपानंद को सुन रहे थे और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँ अवसर पर हमारे घर पधारे और हम सबको संबोधित किया। इस अवसर पर दादा का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य विमलानंद गौतम दादा से आग्रह करूंगी कि वो 2 शब्द अपने श्रीमुख से जरूर हमारे सामने रखेगा। आज हम सबों का सौभाग्य है कि हमारे बीच इतने सीनियर दादा आए हुए हैं, पूर्वधा हैं दादा, और हम लोगों को सुन पा रहे हैं। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं की रहती हैं, जिनसे हम जुड़े रहते हैं, शारीरिक रूप से जुड़े रहते हैं, मानसिक रूप से जुड़े रहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें परोक्ष रूप से चलती रहती हैं जीवन में, जिनको हम समझ नहीं। वो जो आत्मिक जो जगत है, आत्मा की जो दुनिया होती है, और आत्मा से भी बड़े जो परमात्मा की दुनिया है, उसको मनुष्य समझ भी नहीं पाते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। तो चूंकि हम आपस में पारिवारिक संबंध से जुड़े रहते हैं, सामाजिक संबंध से जुड़े रहते हैं, इसलिए किन्हीं के आगमन से हमें बड़ी खुशी होती है। छोटे शिशु जब हमारे परिवार में जन्म लेते हैं तो उत्सव मनाते हैं, खुश होते हैं। लेकिन वही जब बुजुर्ग होकर चले जाते हैं तो दुख भी होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। तो ये तो मनुष्य की अवस्था है। लेकिन मनुष्य के जीवन में 2 चीज, एक है कि संसार के लोगों का एक भूमिका होती है हमारे जन्म के पीछे, आपके जन्म के पीछे। लेकिन उसके भी पीछे एक और चीज होती है जो हम समझ नहीं पाते हैं, वो होती है हमारी सांसें। शरीर तो माता पिता से मिल जाता है, लेकिन सांसें कहाँ से मिलती है? जिन सांसों के द्वारा हम जीवित रहते हैं, उन सांसों पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। आप नहीं कह सकते हैं कि ये मेरी सांस है, हम चाहे तो इसे रोक ले, आप नहीं रोक सकते। रुक गई तो आप शुरू नहीं कर सकते। और ये सांसें ही हमें जीवित रखती हैं। मुझे याद है, एक युवक था अमेरिका में, हम एक बार ये कहानी जागृति में सुनाए थे, आप लोग नहीं होंगे, बहुत सारे लोग। तो मार्गी का एक फ्रेंड था, शॉर्ट में उसका जिस्ट सुना देते हैं। तो वो आए धर्म चक्र अटेंड करने के लिए, अपने मित्र को बुला रखे थे। तो वो आए तो सब कुछ देखे चुपचाप बैठ करके,
चलिए शुरू में लिखा है कि नॉन मार्गी भी धर्म चक्र अटेंड कर सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, कुछ चुपचाप हम बैठ करके देखेंगे। उसी ढंग से वहां चल रहा था। धर्मशास्त्र बाबा की किताब से पढ़ लिए, सब कुछ हो गया। उसके बाद में उसने मार्गी ने इंट्रोड्यूस किया उनको कि दादाजी मेरे फ्रेंड हैं, सब अंग्रेज लोग थे। तो उसका नाम था अलेक्स। क्या? अलेक्स, ALEX, अलेक्स। तो दादाजी अलेक्स मेरे फ्रेंड हैं और मैंने उनको बुलाया। तो हमने पूछा बाबू हाउ डिड यू लाइक, आपको कैसा लगा हम लोग जो किए? तो बोला नॉट गुड। बोला क्या, व्हाट इज नॉट गुड, वी कैन मेक इट बेटर। तो बोलता है कि आप जो बोलते हैं पशु के जीवन में जलना पड़ेगा, ये बहुत गलत है। पशु के जीवन तो बड़ा अच्छा जीवन होता है, मनुष्य से भी अच्छा जीवन पशु का होता है। वो लेक्चर दे दिया 2 मिनट हमको। हाँ, और अंत में बोला कि मैं तो चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं कुत्ता बनूंगा। I want to be a dog in my next life. Human life is very bad. Dog life is very good. तो बोला तो बोला they know, do you believe in God? No, there is no God. बोला, how do you know that there is no God? आपको कैसे मालूम है कि गॉड है ही नहीं? तो बोलता है कि मैं क्या, देखो मैं जिंदा हूँ, काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, घर का रेंट पे करता हूँ, बिजली बिल सब पे करता हूँ, खाना पीना खाता हूँ, फिर काम करता हूँ, फिर पैसे आते हैं। काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, तो मर जाएंगे, तो भगवान का है। ठीक है। तो चुप हो गए सभी लोग। हमने उसको पूछा कि हमारा हेल्थ ठीक है? बोले हाँ मेरा हेल्थ ठीक है। हम बोले कितने बजे सोता है? तो बोला कि मैं 10 बजे सोता हूँ, 6 बजे उठता हूँ। ठीक। मान लो जब तुम्हारी नींद खुलती है और तुम देखते हो कि मेरी तो सांस ही बंद है, क्या करोगे? तो ऐसे ही देखते रहो। बोला what? क्या? मान लो कि तुम रात में जाके सोए 10 बजे, 6 बजे नींद खुली तो तुम्हारी सांस बंद है, चल ही नहीं रही है, तो क्या करोगे? दोनों हाथ से सिर को ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे किया, भाग गया उसको। समझ नहीं पाया। अरे भाई, जब सांस नहीं चलेगी तो 6 बजे नींद खुलेगी कैसे उसकी? वो समझ ही नहीं, इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाया वो भागा गुस्से में। तो हमारा जो लड़का था, फ्रेंड था हमारा, दीक्षा भाई था, वो भी उसके पीछे पीछे गया उसको समझाने बुझाने, शांत करने। बात वहीं खत्म हुई। कोई 3-4 हफ्ते बाद हम लौट करके उसी रास्ते आ रहे थे, फिर वहीं रुके। नाइट हॉल्ट, वहीं ब्रेक जर्नी करना था। तो वो लड़का था मेरा, तो वो हमें लाने गया स्टेशन से। हम लोग पूछे कि अभी तुम्हारा फ्रेंड कैसा है, अलेक्स कैसा है? तो हंसने लगा वो लड़का। तो दादाजी जानते हैं, वो तो अब सोता ही नहीं है, 3 हफ्ते से नहीं सो रहा है। हमने क्यों नहीं सो रहा है? उसको डर लग रहा है कि उसकी सांस बंद हो जाएगी। डरने की क्या बात है, उसका उसका सांस है, अपनी सांस को रोकेगा ही नहीं, चलते रहेगा, क्यों उसको डरने का क्या बात है? तो बोले दादा वो तो ये है। बोले जाओ, उसको बुलाओ। नहीं दादा अब नहीं आएगा, आपके पास तो नहीं आएगा। अब तो किसी दादा को देखना भी नहीं चाहता, दूर ही रहना चाहता है, दादा डरा देता है। तो नहीं, तुम उसको किसी ढंग से बुला के लाओ, उसको बोला नहीं कि दादा है, तुम उसको ऐसे इन्वाइट करके ले आओ। हाँ, डिनर पर इन्वाइट करके ले आओ। और जब हमको देखोगे तो बोल देना कि हम अब्सेंट थे, तब दादा आ गए इस बीच। ऐसा करके बहाना मार देना, उसकी कुछ कल्याण के लिए कुछ बात करनी है, उसको लेके आओ। वो गया, जा करके ले करके आया उसको 1 घंटे। उसका घर वहां से कोई 10-15 मिनट दूर था, लेकिन 1 घंटा लगा, लेकिन आया, ले करके आया। हमको देखा तब फिर ऐसे हो गया वो लड़का, अलेक्स सिट डाउन मैन, सिट डाउन, सिट डाउन। नो नो नो, व्हाट हैपेंड? ही टोल्ड मी my breath will stop. No, I said you, if your breath stop, then what you will do? I did not say that your breath will stop. हमने तो कहा नहीं कि तुम्हारी सांस बंद हो जाएगी, हमने कहा कि यदि तुम्हारी सांस बंद है तो क्या करेगा? तो हमें आंसर मिला कि यदि तुम्हारी सांस बंद हो तो तुम क्या करेगा? तो फिर दिमाग में से करने लगा, हम फिर उसको हाथ पकड़ के बैठाए बैठे रखे। बोले कि देखो, तुम्हारी सांस है, बंद होने ही मत देना, कभी कैसे बंद हो जाएगी?
तुम बोलते हो ना कि गॉड तो है नहीं, हमारा सब कुछ है, हम काम करते हैं, पैसा लाते हैं, खर्च करते हैं, फिर पैसा काम करते हैं, फिर पैसा लाते हैं, खर्च करते हैं, जिंदगी चल रही है, गॉड तो है नहीं। जब गॉड है ही नहीं, तो तुम अपनी सांस बंद होने ही मत देना, तुम्हारी सांस भी बंद ही मत होने दो कभी। ओह, दिस इज व्हाट यू मीन। ओ, आप यही कह रहे हैं कि गॉड मेरी सांस को चला रहा है। आया समझ में? ठीक। बोला अच्छा, मेरी समझ में यही है। तो बैठो, तुमको सिखाता हूँ कुछ रहस्य। उसको फिर सिखलाया, साधना सिखलाया, बहुत अच्छा मार्ग बना। तो आत्मिक जगत को कोई जानता नहीं। ये कितनी सिंपल सी का ये सीक्रेट है कि सुबह से शाम तक ये, और, और शाम से सुबह तक ये 80 साल, 90 साल, 100 साल ये सांस चल रही है। कितने आदमी सोच रहा है कि मुझे सांस लेते रहना है, भाई सांस रुकना नहीं चाहिए, कोई सोचता भी है? और इसी सांस के चलते ये सारा संसार हमारा, आपका सारा संसार चलता है। तो ये परमात्मा का कनेक्शन है। और सांस को, शास्त्र में लिखा हुआ है, सांसों से ही आत्मा शरीर में आती है, सांसों से ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। और जब बाहर निकलने के बाद में जब फिर आने लगती है तो एक क्षण के लिए विराम हो जाता है बाहर में, उसके बाद शुरू होता है फिर। तो वो जो एक क्षण का विराम होता है, उस समय शरीर के अंदर में आत्मा होती ही नहीं है, क्योंकि आत्मा सांसों से आती है, फिर सांसों से निकल गई तो उसके बाद रुक करके तब फिर प्रवेश करती है। तो वो जो एक क्षण का समय है, उस समय शरीर में आत्मा रहती ही नहीं है। तो शास्त्र में लिखा गया कि वो तो मनुष्य का मृत्यु है, क्योंकि केवल शरीर और आत्मा, शरीर है और मन है, आत्मा तो है नहीं उसमें, आत्मा निकल गई है, अभी लौटी नहीं है। इस तरीके से हर मनुष्य दिन में कम से कम 24,000 बार मरता है, क्योंकि शरीर और आत्मा, मन है और आत्मा तो है नहीं, निकल गई है, फिर अब आएगी, फिर निकल गई, फिर अब आएगी। तो वो जो एक एक क्षण है, ऐसा टुकड़ा टुकड़ा है ना। तो ये जो चीज है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो मन जो है वो आत्मा से जुड़ी हुई चीज, आत्मा निकल गई तो मन भी निकल जाएगा, मन भी नहीं रह पाएगा शरीर, शरीर की निर्जीव बन करके पड़ा रहता है। एक बार की बात है, 1990 की बात है। बाबा भी, बाबा का अंतिम जनरल दर्शन था। बोलते हैं देखो, सभी भक्ति प्रधान बैठे थे, कोई 200-250 लोग थे बाबा के क्वार्टर में, आनंद नगर में। बोले देखो, एक मुसलमान मरता है, मरने के पहले वो सोचता है कि अब तो हमें तबूत में हम पड़े रहेंगे, जमीन में हमें दफना दिया जाएगा, अब कयामत आएगा, तब फिर अल्लाह मियाँ हमें कहाँ भेजेंगे। ये सोचता है, और देखा है अपने लाइफ में कि अभी तक किसी का हुआ नहीं है ऐसा, सब अभी तक वही वेट कर रहा है। तो मरते समय ही सोचता है मुझे पता नहीं कितना दिन तक वेट करते रहना पड़ेगा, अब तक तो सभी वेट ही कर रहा है, कयामत कब आएगा नहीं आएगा किसी को पता ही नहीं है। तो यही सोचते सोचते मर जाता है, और उसके शरीर में कीड़े लगते हैं, सब जमीन मिट्टी बन जाता है, ये अस्थियां पड़ी रहती है, वहीं पर पड़ी रहती है। एक क्रिश्चियन मरता है, वो भी ऐसे ही सोचते सोचते मर जाता है। एक हिंदू मरता है, वो सोचता है पता नहीं फिर सुंदर बनेंगे कि कबूतर बन के आएंगे, कि गधा बन करके आएंगे, कि बिल्ली बन जाएंगे, कि चूहे बनेंगे, उसको भी पता नहीं, लेकिन सोच रहा है दिमाग, पता नहीं अब क्या बनेंगे, अब क्या बनेंगे, इसके बाद अब क्या बनेंगे। हाँ, तो कुछ तो बन ही जाता है जी। अब तुम लोग हो कि मृत्यु काल में तुमको पता है कि मैं तो बाबा की गोद में जा रहा हूँ, मैं तो बाबा की गोद में जा रहा हूँ, मैं तो बाबा की गोद में जा रहा हूँ, तुम तो यही सोचोगे क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है। और तुम हमसे क्लेम करोगे कि आपको बोले थे, दोनों समय साधना कर ही रहा हूँ मैं, तो आपकी गोद में जा ही रहा हूँ। ये सोचते सोचते जब तुम लोग शरीर त्याग करोगे तो मेरी गोद में तो आ ही जाओगे। इतना तो निश्चित हुआ ना जी, तुम लोग तो अच्छे हुए ना, सबों से सब रोने लगे। 200-250 लोग जो थे सभी, इतना आत्मीय वातावरण बाबा बना दिए कि सभी बाबा की गोद में जा रहे हैं। मृत्यु काल में बाबा ने वचन दिया है, चरम निर्देश में लिखा हुआ है, जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करते हैं, मृत्यु काल में परम भावना अवश्य जगेगी, एवं
उनकी मृत्यु निश्चित तो होगी ही। अब एक मार्गी थे, वो सवाल कर दिए, क्या प्रूफ है दादाजी, किसने देखा है? हाँ, ये तो फंसाने वाली बात है, किसी ने देखा है? हमसे बहुत झगड़ा करने लगे। 2014, 15, 16 खूब झगड़ा किया हम। जब भी उनके घर गया, विदेश से आते ही थे आरडीएस करने के लिए, और जाने के पहले वहाँ उनके उनके पिताजी माताजी से उनसे मिलना जरूरी था। जाकर बस गए नहीं कि शुरू, 3 दिन हम सवाल पर सवाल, हम चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहेंगे, वहां पर बैठे रहेंगे। बोलिए ना दादा, बोलिए बोलिए, किसी ने देखा है? ये तो बहानाबाजी है, ये तो बाबा फंसा है सभी को, ये वो। हम बाबा को सब बाबा आप ही सुनते रहो, मैं नहीं सुन रहा हूँ, बाबा आप ही सुनो। मैं क्या जवाब दूं? बाबा ने खुद ही बोला है। जब उनका समय आया, 2016 में उनका समय आया, और लेटे हुए थे मृत्यु शैया पर, जब उनका समय आया तो कह दिया गया था घर में कि भाई सभी लोग जब तक हैं शरीर में, सुख शांति से रखो, प्रतीक लगा दो चारों तरफ दीवारों में, और उनके उनके कमरे में सभी कलेक्टिवली सब जा करके साधना कर लेना, गुरु पूजा कर लेना डेली सुबह शाम। एक दिन उनकी जो वाइफ है माता जी, वो जाके कान में बोल रही हैं, हिंदू में होता है ना, मरते समय बोलते हैं ना जी, कृष्ण कृष्ण बोलो जी, राम राम बोलो, गीता का कुछ पढ़ के सुनाते हैं, कुछ करते हैं। तो बोलने लगे उनको कि बाबा को देखिए, बाबा का ध्यान कीजिए, बाबा का स्मरण कीजिए। वो बोल रही है बेचारी, उनकी वाइफ माता जी, है ना। तो उनके मुंह से सवाल निकल गया, बाबा को देख रहे हैं, बाबा कहाँ है बताइए, बाबा कहाँ है, बाबा को कहाँ देख रहे हैं? तो हाथ तो ऐसे थे, हाथ उठा करके यहाँ करके कि बाबा को यहाँ देख रहे हैं, मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं। परंतु उसकी भावना अवश्य ही जगह प्रमाण मिल गया। फिर दूसरे दिन, नहीं उसी दिन, फिर शाम को फिर ही लोग बैठे, फिर माता जी कान के उनके पीछे, बाबा कहाँ है, बाबा को कहाँ देख रहे हैं, बाबा को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं बताइए, बाबा बोलिए ना, बोलिए ना, बाबा कहाँ है, बाबा को कहाँ पर देख रहे हैं? तो हाथ उठा करके यहाँ रखे दोनों हाथ ऐसे। दिन में यहाँ देख रहे थे बाबा को, शाम को बाबा को यहाँ देख रहे थे, प्राणायाम में होता है ना, याद है ना सभी लोग? बाबा को शाम को प्राणायाम रेगुलर करते थे, बाबा को वहां देख रहे। फिर दूसरे दिन फिर वही चर्चा शुरू हो गई। तो उस दिन तो बहुत धीमे हो गए थे, लेकिन दोनों हाथ उठा करके यहाँ रखे, यहाँ रख दिए दोनों हाथ उठा करके, धीरे धीरे बाबा को हम यहाँ देख रहे हैं। और ये 1 घंटे 2 घंटे के बाद में सही क्या प्रमाण मिल गया। उनका सारा घर देखा, बूढ़े बच्चे औरत मर्द सभी ने, बेटा बहू बेटी सभी लोगों ने, पोते पोतियां सभी ने देखा कि बाबूजी जो सवाल करते थे दादाजी से, उसका जवाब बाबा ने दे दिया। किसने देखा है, क्या प्रमाण है? ये प्रमाण है कि मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना आएगी, और वो परम पुरुष को देख रहे हैं सहस्रार चक्र में। और सभी घर में अभी भी बोलते हैं कि बाबूजी को समाधि मिल गई, बाबूजी को समाधि मिल गई, आनंद मार्ग में बाबूजी को समाधि मिल गई। सभी को होता है, ये सवाल करते नहीं है, ये सब परेशानी होती नहीं है, तो सवाल बनता नहीं है, इसलिए सभी निश्चिंत रहते हैं। लेकिन जो भी साधना करते हैं, मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना, जैसा बाबा बोल गए हैं, लोगों को होता है। अब जिसका अंतिम ध्यान जहां रहता है मृत्यु समय में, उसी मुताबिक उसका जन्म होता है। अगर किसी का मन नाभि में है, यहाँ है, यहाँ है, तो स्पाइन की जरूरत होती है, क्योंकि सब स्पाइन से निकलता है, इसलिए उसको मनुष्य बनना पड़ेगा, है ना। कोई दूसरे जीव जंतु बनेंगे। लेकिन जो परम पुरुष को यहाँ देख रहा है, वो तो अब उसका मन तो नीचे में है नहीं, उसका मन तो शरीर के बाहर हो गया, मुक्त हो गया ना, मुक्ति हो गई। तो ये जो चीज है आनंद मार्ग में, बहुत ही वैज्ञानिक है ना, युक्ति संगत है। ये डॉगमा नहीं है, आनंद मार्ग में डॉगमा नहीं चलता है। अंधविश्वास में आनंद मार्ग कुछ नहीं करता है, न किसी से करवाता है, जो व्यवहारिकता है। अब माता जी हैं,
चली गई, 80 साल, कितने साल की थी मुझे तो पता नहीं। इतने सालों तक जो हम लोगों के बीच में रही, उनका जो प्यार मिला, है ना, उनका, उनसे जो परस्पर मिला, स्नेह मिला, उसके चलते हमारे मन में उसका प्रभाव छाप रहता है ना। लेकिन बाबा बता रहे हैं कि आज आपकी गोद में चली गई हैं। आज हम लोग उनके उनके प्रति जो हमारा सामाजिक दायित्व है, अब हमसे मुक्त हो गए हैं। आप अपने कन्या को अपनी गोद में स्थान दीजिए और हम लोग को मुक्त कीजिए, है ना। तो अब उनकी आत्मा जो है अब आगे निकलेगी। बाबा की मुक्ति तो उनको जाके गई थी, उनके पुण्य था उनके जीवन में। तो हम अंधविश्वास में, आनंद में विश्वास नहीं करता, दogma में विश्वास नहीं करता है। लेकिन जिस तरीके से मनुष्य के संस्कार बनते हैं, मानसिक सोच गलत होने से, या अध्यात्म से परे, परमात्मा से परे जो मनुष्य के मन में जो संस्कार तैयार होते हैं, उसके मुताबिक उसका अगला जन्म ये प्रकृति निर्धारित कर देती है। और यहाँ हम लोगों ने देखा है कि माता जी जो है, बाबा को पहले ही से दीक्षा हुई नहीं थी, फिर भी बाबा को शिव के रूप में वो देख रही थी कि शिव है, विष्णु है ना, तो उनका पुण्य था। ठीक है, तो इसी ढंग से देखना है कि आत्मिक जगत भी हमारा एक जगत है, और हर एक मनुष्य केवल अपने शरीर के लिए करता है, और अपने मन के लिए करता है, ब्रेन के लिए करता है, आत्मा के लिए तो कुछ करता ही नहीं है। जिंदगी भर सुबह शाम आदमी जो बिजी रहता है अपने शरीर के लिए और अपने मन के लिए। अरे भाई, आत्मा के लिए भी तो कुछ करो। आत्मा के लिए करने के लिए कुछ है ही नहीं, व्यवस्था नहीं है। तो आनंद मार्ग में सिखाया जाता है, आंखें बंद करो, इष्ट मंत्र ऐसे जाप करना है, और आत्मा को परमात्मा के करीब जोड़ना है। तो आत्मा के लिए भी विकास, आत्मा का भी विकास होना। छोटा शिशु है, इतना बड़ा होते होते युवक बन जाते हैं, नागरिक बन जाते हैं, सब कुछ होता है। जज बनते हैं, वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, सब कुछ हो रहा है। आत्मा के लिए क्या किया? भगवान ने हम लोगों को कुत्ता क्यों नहीं बनाया, गधा क्यों नहीं बनाया, बकरा क्यों नहीं बनाया, मनुष्य क्यों बनाया? इसीलिए बनाया कि हम आत्मा के लिए कुछ करेंगे। कुत्ता को पता नहीं है कि वो कुत्ता है, गधा को पता नहीं है कि वो गधा है, बिल्ली को पता नहीं है कि वो बिल्ली है। हम लोग उसको बोल रहे हैं ये बिल्ली है, या कुत्ता है, या गधा है, या गाय है। उनको पता नहीं होता है कि वो क्या है। मनुष्य को सबके बारे में पता होता है। इतना उन्नत है हम लोग का जीवन, उसको अपने आत्मा के विकास में भी लगाना चाहिए। ये आनंद मार्ग का मैसेज है, संदेश है कि मनुष्य अपने आप को जानता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। किसी को गलत नाम से पुकार दीजिए, आप लोग गुस्सा हो जाएगा। मोहन को रमेश बोलिए, तुम रमेश मुझको क्यों बोलता है, मैं तो मोहन हूँ। सब कुछ जानता है, समझता है। आत्मज्ञानम विदुर ज्ञानम, जो अपने आप को जितना ज्यादा जानता है, दुनिया को भी उतना ज्यादा समझेगा, जानेगा। लेकिन उस ज्ञान को, उस क्षमता को मनुष्य आत्मबोध के लिए नहीं लगाता है, अपने आत्मा के साथ नहीं बैठता है। वही है साधना। और मनुष्य को साधना करनी चाहिए। जगत में भाग दौड़ के अलावा भी मनुष्य को अपनी आत्मा के साथ भी, सारी दुनिया से आंखें बंद करके अपनी आत्मा के साथ बैठना चाहिए, और इस मंत्र के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा के करीब ले जाने का भी काम मनुष्य को स्वयं ही प्रयास करना चाहिए। दादाजी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भक्ति प्रधान जनरल विनोद दादा से आग्रह करूंगी कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें, दो शब्द बोले, क्योंकि समय का अभाव है, सभी लोग बाहर निकलना चाहते हैं, दूर दराज जाना होगा लोगों को। उपस्थित सभी साधक साधिका, उपस्थित सभी साधक साधिका आचार्यगण, सबों को इस साधन स्थान कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद। ये तो कहा गया है, या अगच्छति सगच्छति, जो आना है उनको जाना है। लेकिन दादा बताया बड़ा अच्छा से कि हम लोगों को हमेशा जो धर्मदेश में कहा गया, दोनों समय अगर हम साधना करते हैं तो मृत्यु काल में हमको वैसा ही भावना जगेगा, और भावना जगेगा उस ढंग का सिर मिलेगा।
क्योंकि ऐसा बारंबार कहा जाता है, यह जमीन का रजिस्ट्री नहीं है, एक बार हो गया तो बेटा बेटा पोता नाती खाते पीते रहेगा उस जमीन से। तो जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार शरीर मिलेगा। लेकिन परमानेंट शरीर मिल गया इस मुगालते में हम लोग नहीं रहे। इसलिए कर्म ऐसा करें, भगवान का ऐसा भाव लेते रहे कि ऊर्ध गति को प्राप्त हो और परमात्मा का गोद प्राप्त हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे बीच दीपिका चित्तप्रभा दीदी आचार्य आए हुई हैं, उनसे निवेदन करेंगे अपने मुखार बिंदु से हम लोग को लाभान्वित करें इस अवसर पर। दीदी चित्तप्रभा। नहीं नमस्कार। ये मेरा यहाँ पर दूसरा टाइम है यहाँ पर आने का। इससे पहले हम यहाँ पर आए थे, जन्मदिन है ना, बाबू बड़े वाले का जन्मदिन। हाँ, जन्मदिन पे आए थे और आज श्राद्ध अनुष्ठान में यही है सृष्टि की लीला। और उस समय जब हम आए थे तो माता जी से मुलाकात भी हमारी हुई थी और उस समय भी उनका कीर्तन तो कर रहे थे, उनका कीर्तन किए, साथ में वो भी कीर्तन भी किए थे। लेकिन पता नहीं था नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम इस मौके पर मुझे आना पड़ेगा। खैर यही है सृष्टि, ये परमात्मा की लीला है। परमात्मा की तरंग ही हमको जन्म का कारण बनती है और जब वो चाहते हैं तो वो अपने विड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य यही है कि पृथ्वी पर हमें परम पुरुष ने भेजा है, भगवान ने भेजा है, इस जीवन में रह करके इसका सदुपयोग हम कितना कर पा रहे हैं, यही हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। हम लोग परिवारों में है, कहीं भी है, कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा उनके साथ जो कनेक्शन है और हमारा इस समाज के प्रति जो दायित्व है, उस दायित्व को हमें नहीं भूलना है। केवल हम अपने लिए नहीं इस पृथ्वी पर आए हैं, समाज के लिए भी आए हैं। समाज के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक घटना है छोटी सी, हम भी बताना चाहेंगे। एक मनुष्य तो हमेशा बिजी ही रहते हैं और वो अपने जीवन में बहुत सारा कर्म भी किए हुए थे। अचानक उनको कोई साधु मिले और साधु उसको फॉलो करते थे और इसी कर्म में साधु ने उसको बुलाया और तुम्हारे पास अब जीवन का 1 सप्ताह ही रह गया, 1 सप्ताह के बाद तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। तो उसको तो अपने पूरे जन्म में जो कर्म किया रहता है उसको याद, अरे मैंने तो इतना बुरा बुरा कर्म किया। और अंतिम समय जब आता है तो मनुष्य सोचता है कि उसको स्वर्ग मिलेगा कि नर्क मिलेगा। तो वो सोचने लगा, अरे मैंने तो इतना कर्म बुरा कर दिया। लेकिन ये जो 1 सप्ताह है, इस 1 सप्ताह में हम अच्छे से अच्छा कर्म करेंगे। और वो दिन रात करके जितना अच्छा कर्म हो सकता था वो अच्छा कर्म किया और 1 सप्ताह गुजर गया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं आई। तो वो दोबारा उस साधु के पास गया और बोला, आपने तो बोला तो 1 सप्ताह में हमारी मृत्यु आ जाएगी, तो मेरी तो मृत्यु आई नहीं। मेरी जिस चीज की मृत्यु आनी थी वो चीज की मृत्यु आ गई। मीन्स उसके अंदर जो क्या बोलेंगे बुरे भाव जो होते थे काम करने के, वो चीज की मृत्यु हो गई। तो हम लोगों को भी यही सोचना है, क्योंकि मनुष्य है, कभी अच्छा कर्म भी होता है, कभी बुरा कर्म भी होता है, लेकिन किस समय हमारी मृत्यु आ जाएगी हमको ये चीज पता नहीं है। हम लोग अच्छे से अच्छा कर्म करें, परमात्मा के द्वारा ये जो जीवन मिला है, इस जीवन को हम सार्थक बना सके, जागतिक बंधन में रहते हैं। परम पिता बाबा की जय। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनल इसके साथ ही हम लोग इस सभा का समापन इसके करते साथ ही हम अपने जो एडवोकेट पूनम दीदी हैं, एडवोकेट अमितेश दादा हैं और साथ में हमारे आचार्य विमलानंद, आचार्य कृपानंद, आचार्य सत्वतानंद, आचार्य चिदम्बरानंद, आचार्य परमानंद, आचार्य गंभीरानंद उपस्थित और अद्वितीका चित्तप्रभा दीदी, साथ में सभी उपस्थित साधक साधिका जितने लोग आगंतुक हैं, सभी को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद। और आचार्य प्रतोषान दास सहित है ना, हमारे यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी शशिभूषण जी, अंगद जी, सभी को विशेष रूप से इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित होने के लिए। और परम पिता बाबा की जय। मैं पर्सनली एक बार अंगद दादा को और मिहिर दादा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये लोग दाह संस्कार में बहुत एक्टिवली उपस्थित होकर के लोगों ने एक अच्छे कैडर का जो रोल निभाया है, उसके लिए मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इसके साथ ही हम इस सभा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा लोगों का आने की जय।